रख धैर्य तू आगे जाएगा, एक दिन तू खुद को हराएगा। अपनी हिम्मत तू कभी छोड़ना नहीं, कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं। तेरे हौसले की वह दाद देगा, जो रोका तुझे हर बार होगा। रख धैर्य तू आगे जाएगा, एक दिन तू खुद को हराएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद खुशबू मैम में। आज मैं आप लोगों को धैर्य के बारे में बताना चाह रही हूँ। धैर्य का जीवन में क्या महत्व है, वो हमारे जीवन में कैसे अपनी जगह बनाए रखा है। धैर्य का जीवन में क्या महत्व है, आइए जानते हैं। धैर्य का महत्व व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने में है। धैर्य हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देता है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलताएं की संभावनाएं बढ़ती हैं। आइए धैर्य के हम प्रमुख लाभ जानते हैं कि उससे हमारे जीवन में कौन कौन से लाभ हैं। धैर्य के होने से हम अपने जीवन में कौन कौन से लाभ ले सकते हैं, उससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, उसकी क्या पॉजिटिव एक साइड जो होती है वो हमारे लिए किस तरीके से है, तो हम उनके बारे में आज जानेंगे। इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हम उसके पहले है जो बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। धैर्य तनाव, चिंता और नकारात्मक भाव को कम करता है, जिससे व्यक्ति अधिक शांति महसूस करता है। धैर्य रखने से तनाव, चिंता और नकारात्मक भाव कम हो जाते हैं। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में डिप्रेशन की समस्याएं पाई जाने लगी हैं। क्या है, हर चीज़ों को बहुत जल्दी से करने की जो एक जल्दबाजी मची हुई है, ये इंसान के जीवन में बहुत ही तरीके से परेशानियां कर रही है। दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति। धैर्य रखने से व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर दृढ़ता से बढ़ता है और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ता है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप अपने गोल पर फोकस कर पाते हैं कि मेरा गोल क्या है, एम क्या है, और आप उसकी तरफ एकदम एकाग्र होकर आगे बढ़ते रहते हैं और असफलताओं को पीछे कर आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं। प्रभावी निर्णय। धैर्यवान व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही और सुविचारित निर्णय ले पाता है, जिससे अधिक सफलता मिलती है। अगर आप धैर्य रख रहे हैं तो कितनी भी परेशानी आ जाए या कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आप एक शांत रह करके, एकाग्र होकर के आप एक सही निर्णय ले पाएंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण। यह जीवन के प्रति एक स्वस्थ और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति जीवन की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर पाता है। आपका जब एक पॉजिटिव जो आउटलुक होता है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका पॉजिटिव आउटलुक नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। आत्मनियंत्रण। धैर्य सफलता की कुंजी है, ये कहा गया है, आप भी जानते हैं। धैर्य व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता देता है, जिससे स्पष्ट सोच बढ़ती है। आप सेल्फ इफेक्ट जो एक कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल होना, ये इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी है। इससे हम अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने भावनात्मक लक्ष्य को उस हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं, एक स्थिति निर्धारण करते हैं, एक संतोष की भावना मन में होती है जो कि हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य है। तो मैं आपको इसी धैर्य से ही कुछ जुड़ी हुई एक कहानी सुनाऊंगी, राजा का चावल। इस कहानी से आप जानेंगे कि धैर्य रखना हमारे लिए कितना आवश्यक है और धैर्य रखकर हम अपने जीवन की कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी काट सकते हैं और कठिनाइयों को पीछे करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कहानी एक राजा और एक बुजुर्ग महिला के वार्तालाप के विषय में है। उनकी बात के ऊपर है कि वो दोनों आपस में क्या बातें होती हैं उनकी, जिससे कि राजा को कुछ चीज़ों को समझने में मदद मिल जाती है। आइए जानते हैं। एक बार एक राजा जंगल में अकेले यात्रा करते हुए रास्ता भटक गया। रात होने लगी तो उसने एक पहाड़ी की चोटी से चारों ओर देखा, लेकिन आसपास कोई भी व्यक्ति या गांव नहीं दिखाई दिया। पहाड़ों पर से तो वैसे भी रात को कुछ दिखाई नहीं देता है। काफ़ी परेशानियां होने लगी उनको भी, राजा को। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद उससे दूर से एक रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। वह उसकी ओर चलने लगा और आखिरकार एक झोपड़ी के पास पहुंचा, जहां उसे एक बुजुर्ग महिला सफाई करती हुई मिली। राजा को देखकर
महिला ने उसे सेना का सिपाही समझकर उसका स्वागत किया। बुजुर्ग महिला ने उसे नहाने और पीने के लिए पानी दिया, फिर उसके लेटने के लिए बिस्तर बिछा दिया। बुजुर्ग महिला ने उसे गर्म चावल और करी की एक प्लेट दी और वह इतना भूखा था, राजा इतना भूखा था कि उसने जल्दी से गर्म खाना छीन लिया, जिससे उसकी उंगलियां जल गई और कुछ चावल फर्श पर भी गिर गए। थाली की प्लेट छीनते ही जो भी चावल उसमें थे किनारे पर वो नीचे गिर गए हैं। तब बुजुर्ग महिला उनसे क्या कहती है, आइए देखते हैं। बुजुर्ग महिला ने देखा और बोले, तुम भी अपने राजा की तरफ बहुत अधीर हो। तुम्हारी उंगलियां जल गई और कुछ खाना भी बर्बाद हो गया। राजा को आश्चर्य हुआ कि बुजुर्ग महिला क्या कह रही है, और उसने कहा, आपको क्या लगता है कि हमारा राजा अधीर है, क्यों है? तब बुजुर्ग महिला ने समझाया, हमारे राजा का बड़ा सपना है कि वह अपने सभी बड़ी दुश्मन किलों पर कब्जा कर ले और वह सभी छोटे किलों को अनदेखी कर रहा है। राजा ने बीच में ही टोकते हुए पूछा, इसमें समस्या क्या है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुश्मनों को हराने की राजा की अधीरता के कारण उसकी सेना के कई सैनिक मारे गए, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी अधीरता के कारण तुम्हारा खाना बर्बाद हो गया। इसकी वजह अगर तुम अपनी थाली के किनारे का ठंडा खाना पहले खा लेते और फिर बीच में आते तो तुम्हारी उंगलियां नहीं जलती और न ही चावल बर्बाद होता। इसी प्रकार राजा को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए छोटे किलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वह सेना में अपने लोगों को खोए बिना विशाल किलों पर कब्जा कर सके। राजा को अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ और उसने यह मान लिया कि किसी भी स्थिति में धैर्य रखना और जल्दबाजी से बचना महत्वपूर्ण है। और फिर इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अधीरता और तुरंत परिणाम की चाहत हमें सफलता नहीं दिलाती। जब हम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा यही है कि पहले उसकी प्रक्रिया को समझें और फिर उसी दिशा में काम करें। तो दोस्तों, आज का आपको टॉपिक कैसा लगा ये आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिंक ज़रूर बताइएगा। आपको और भी कोई नया टॉपिक चाहिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के लिए नए टॉपिक लेती आऊँगी। धन्यवाद।